बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अपडेट्स लेकर न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके सामने हाशिर रज़ा। शामिल करेंगे i14 न्यूज़ अपडेट्स। अमरीकी सदर जो बाइडन और इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वुस्ता बिलखसूस शाम, ईरान और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी मामलात के अलावा दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं ने 4 से 70 किलोमीटर फासले से मार किए जाने वाले मिसाइल और गोलों को तबाह करने की सलाहियत रखने वाले दिफाई निज़ाम आयरन डूम सिस्टम की तैयारी पर इत्तफाक कर लिया। भारत में मुसलमान बाहिजाब तालिबात इम्तियाजी सलूक का शिकार हो गईं। रियासत कर्नाटक के एक कॉलेज में बाहिजाब तालिबात को अलहदा क्लास रूम्स में बिठा दिया गया और किसी टीचर ने इनको नहीं पढ़ाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसलसल एक हफ्ते से कॉलेज के गेट के बाहर एहतजाज करने वाली बाहिजाब तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त तो दे दी गई, तहम इन्हें दीगर तालिब इल्मों के साथ क्लासेस अटेंड करने की इजाज़त नहीं दी गई। अफ्रीकी मुल्क सूडान में महंगाई में इजाफे और कई मुतालबात को लेकर मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं। शुरू में तो ये मुजाहरे पुरअमन थे, लेकिन बाद में ये पुरतशद्दुद हो गए। पुलिस ने भी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल की वजह से मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए। सदर जमहूरिया ईरान सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इनकी हुकूमत मुल्क की इक़्तिसाद को वियना में ईरान के खिलाफ पाबंदियों को हटाने के लिए जारी मुज़ाकरात के नतीजे पर मुनहसर नहीं करेगी। फिनलैंड के साथ ईरान के दरीना तारीखी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान में इनकलाब की कामयाबी के बाद दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर दोस्ताना रहे हैं, लेकिन फिनलैंड को होशियार रहना चाहिए कि कहीं दूसरे मुल्कों के साथ इसके ताल्लुकात बैरूनी अनासिर से मुतासिर ना हो जाएं। सहूनी दारुल हुकूमत तिल अवीव के रेशून में बहुत ही खतरनाक धमाका होने की खबर मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये धमाका इतना शदीद था कि कई शहरों में इसकी आवाज़ सुनाई दी, जबकि ये इलाके रेशियोन से काफ़ी फासले पर हैं। रेशियोन में रहने वाले एक शख्स ने नामा निगार को बताया कि धमाका इतना शदीद था कि ज़मीन लरज़ गई, गोया ज़ल्ज़ला आ गया हो। रिपोर्ट मिलने तक धमाके की वजह सामने नहीं आई थी। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने पीर को अपने हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में वियना मुज़ाकरात के 8वें दौर के मुज़ाकरात फिर से शुरू होने के बारे में कहा कि ईरान को तवक्को है कि तमाम वफूद मिन जुमला अमरीका पाबंदियों के खात्मे और एटमी समझौते के सिलसिले में अपने वादों पर अमल करने के लिए वाज़े एजेंडे के साथ वापस आएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आइंदा 2 हफ्तों में वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करने वाले सियाहों के लिए मुल्क की सरहदें खोलने का फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च 2020 में कोरोना के बाइस ऑस्ट्रेलिया आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आइंदा 2 हफ्तों में तातीलात गुजारने के लिए आने वाले तमाम गैर मुल्की सियाहों को ऑस्ट्रेलिया में खुशामदीद कहेंगे। ईरान की आला कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी ने कहा कि एक अच्छा समझौता इसी वक्त हो सकता है जब सभी पाबंदियां खत्म और ज्यादा से ज्यादा दबाव डालने वाली पॉलिसी को तर्क कर दिया जाए। ईरान और ग्रुप 4+1 के दरमियान पाबंदियों की मनसूखी के लिए होने वाले वियना मुज़ाकरात 27 दिसंबर 2021 से जारी पाबंदियों की मनसूख की तस्दीक और आइंदा फिर पाबंदियां नाफिज न करने की जमानत वियना मुज़ाकरात के अमल के 2 ऐसे अहम मौज़ूआत हैं जिन पर ईरान की ताकीद की गई है। i14 न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग i14 न्यूज़ और विजिट आवर वेबसाइट i14news.tv and log on to Facebook page www.facebook.com/i14news. This is Hashir Raza signing off from i14 News. Allah Hafiz.